तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हमें कृषिफाई ऐप पे हमारे पास ऑलमोस्ट 5 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे 2,17,000 से ज़्यादा लोग हमें सुनते हैं। बहुत से लोग उनमें से किसान हैं। तो आज का दिन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज 1 फरवरी है और आज हमारा आम जो बजट है वो डिक्लेयर हुआ है। तो इस बजट के अंदर किसानों के लिए या हमारे लिए कुछ अलग उन्होंने बनाया है या नहीं, तो वो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं और आप लोग को बताना चाहते हैं कि इस साल के बजट में किसानों के लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ें आई हैं और किन चीज़ों में नुकसान है और कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए थी। 2022 का बजट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था हम सबसे कि 2022 में हमारी किसानों की आय जो है वो दुगनी हो जाएगी। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो बजट कुछ इस तरह से है। Agriculture, the procurement of wheat in Rabi 21-22 and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. तो इनके हिसाब से ये MSP पे तो पूरी चीज़ खरीदने के लिए तैयार है, बट MSP के रेट अभी तक बढ़ाए नहीं गए हैं। बल्कि अगर आप मेरी सुनोगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि MSP जो है वो जोन के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि इस जोन में बारिश ज़्यादा हुई है, यहाँ पे ग्रोथ जो है कम निकलती है, यील्ड कम निकलता है और वहाँ पे रेट वही सेम MSP से मिलता है और जहाँ पे अच्छी खासी फसल है वहाँ पे भी सेम MSP से निकलता है। तो MSP अगर कर रहे हो, एक तो MSP का प्राइस बढ़ना चाहिए और दूसरी चीज़ है कि सभी जोन के लिए अलग अलग MSP होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोरोना के टाइम पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऐसा इंडस्ट्री थी जिसने एकदम रिकॉर्ड हाई पे अपना काम किया है, कहीं ना कहीं पे सस्टेन करने में उसने मदद की है। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country. तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि केमिकल फ्री या नेचुरल जो है फार्मिंग को ग्रोथ देंगे या फिर प्रमोट करेंगे। तो उस संदर्भ में हमारे कुछ वीडियोस हैं जो हम चैनल पे बना रहे हैं। तो अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं, नेचुरल फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग से बढ़िया है भी या नहीं, या वो भी किसानों के ऊपर सर के ऊपर आके बैठने वाली है, तो ये चीज़ों के लिए आप चैनल पे जरूर जाके एक बार देख लीजिए। फार्मिंग इंजीनियर नाम से है हमारा चैनल। 2023 has been announced as the International Year of Millets. तो ये चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है। 2023 को मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर बोला जाएगा। मिलेट्स यानी हमारा जो बाजरा ज्वारा होता है ना, वो चीज़। तो जैसे हरित क्रांति हुई तो भारत में चावल गेहूं की खेती कुछ ज़्यादा करने लग गए, बट वहीं हम कहीं ना कहीं पे बाजरा और ज्वार को भूलने लगे। अभी हमारे बच्चे बाजरा और ज्वार खाना नहीं चाहते, बट वो सुपर फूड है। आप देखिए आज बाहर बहुत ही इन चीज़ों को डिमांड है और इंडिया का लैंड बहुत सही है बाजरा ज्वार करने के लिए और गवर्नमेंट उसे प्रमोट कर रही है, जो बहुत अच्छी बात है। कल को बहुत सारे ऐसे फूड के प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, प्रोसेसिंग के, जैसे बिस्किट आ जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाजरा और ज्वार से बनेंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे ऑयल के सीड्स इंपोर्ट किए जाते हैं ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। खाने वाला तेल जो होता है, पाम सीड्स वगैरह हम मंगाते हैं, सोयाबीन भी बहुत सा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोग्राम लाने वाली है, सब्सिडी लाने वाली है। तो ये सारी जो डिटेल में है वो बातें, जब एक बार उसका जो आज रात को शायद उसका एक पूरा PDF आ जाएगा, वो टाइम पे हम पढ़ के उसको डिस्कस कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए ये है कि ऑयल सीड्स की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है, ऑयल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो आप सोयाबीन वगैरह अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. तो किसान ड्रोन्स जो है वो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी। ड्रोन से आप खेतों में स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फिर न्यूट्रिएंट। बट यहीं पे कहीं सरकार प्रमोट करना चाहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और कहीं पे आपको सपोर्ट दे रही है ड्रोन्स खरीदने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है, किस किस तरह होगा। बट ड्रोन्स, हाँ, शायद आपको आगे जाके ड्रोन सस्ते मिलेंगे, सरकार उसके ऊपर काम करेगी। Godavari Krishna, Krishna Pennar and Pennar Kaveri have been finalized.
कुछ नदी जोड़ प्रकल्प भी इस बार करने वाली है सरकार, कृष्णा को कावेरी से, कावेरी को आगे की नदी से, तो इस तरह से नदी जोड़ प्रकल्प होने वाले हैं। वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो शायद वो किसानों के लिए अच्छा तो नहीं मगर बुरे में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नदी जोड़ प्रकल्प अगर होता है तो बहुत सारी जमीन जो है वो सरकार को जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी का बहुत प्रबंध हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे पानी आपको मिल जाएगा, नहर से आपके यहाँ पे पानी आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताए थे कि ये चीजें उन्होंने कृषि क्षेत्र में किया है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑन पेपर आती है, वहाँ पे बोलना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके ऊपर हम रिकॉर्ड रखेंगे। अगर उसमें से कुछ अच्छा निकल के आता है तो आपके लिए जरूर बताएंगे। तो ये था कुछ बजट, बट बहुत सारी चीज़ें अभी भी करनी जरूरी थी। इस बार का बजट अगर टोटल भी आप बजट देखते हैं तो खर्चा बहुत कम करने की कोशिश की है, इनकम टैक्स के स्लैब भी कम नहीं किए गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चीज़ें मैटर करती हैं। इस साल के बजट में सरकार सेफ प्ले में खेलना चाहती है। किसानों के मामले में और बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए थी। हमारे एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस बढ़ रहा है लेकिन खर्चे भी उसी साथ बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही में हमारा जो फर्टिलाइजर जो है, जो खाद है वो भी बढ़ रहा है, बहुत महंगा हो रहा है। तो उस क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। देखते हैं आगे कैसा कैसा होता है। तो ये आज का बजट हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो हमें फॉलो कीजिएगा आप जरूर, कृषिफाई ऐप पे तो हम है ही, यूट्यूब पे हमारा चैनल है फार्मिंग इंजीनियर, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, कहीं पे अगर आप होते हैं वहाँ जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बाय बाय। बाय, थैंक यू।